नमस्कार, मैं हूं एस के मिर्जा और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र काफी चर्चा में बना हुआ है पूरे देश में। खासकर यहां के जो सांसद हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, इनको लेकर एक खास चर्चा अभी फिलहाल बना हुआ है कि इनके द्वारा जो फंड है वो पूरा खर्च नहीं किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश जदयू सलाहकार समिति के सदस्य जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी जी, जेपी जी के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। क्या कहेंगे, किस तरह की बात चल रही है? सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि आप अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित करने का काम किया और जो आप सवाल उठा रहे हैं, हम भी यूट्यूब के माध्यम से ये सवाल हमें भी नजदीक में आया। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। इस संदर्भ में जब हम लोग हमारे सांसद माननीय चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी एक रुपया का वो हिसाब किताब सभी योजना पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी के रूप में जहानाबाद जिला का जिला योजना पदाधिकारी होते हैं और उनसे सारी राशि के बारे में जानकारी लेकर के हमारे एक एक वर्कर को कैसे लाभान्वित हो, कैसे उनके अनुशंसा पर वर्कर जब वोट मांगने जाते हैं वो कुछ आश्वासन जनता को देते हैं, तो उनके द्वारा कैसे योजना जाए गांव में। हम लोग को तो राशि नहीं मिलने के कारण कोरोना काल में माननीय सांसद जी लोग का राशि जो माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष में चला गया, उसके चलते हम लोग को बहुत आम जनताओं में नाराजगी झेलना पड़ रहा है कि भाई योजना हम लोग की कहाँ है। लेकिन उनको बताना कि हम लोग काम करते हैं कि समय 2 साल का समय और 2 साल का राशि ये कोरोना काल में चला गया, फिर भी हम लोग एक रुपया का हिसाब करके और सभी वर्करों को माननीय सांसद जी के अनुशंसा से हुआ है। आज जो दिखाया जा रहा है कि कब का इनका ऑन रिकॉर्ड है, उनको कम से कम जिला योजना पदाधिकारी से इसकी पुष्टि करानी चाहिए थी। कहीं कोई राशि नहीं बची हुई है, सभी धरातल पर कार्य हो रही है। इस तरह का मामला तो हम लोग ने दिखाया था, क्योंकि ये मामला आया था सामने कि खर्च नहीं हुआ। इस तरह का बात जब सामने आया तो हम लोग को भी लगा कि ये जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। ठीक नहीं हुआ जो हुआ नहीं, ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये जो जनता का जो द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनता की हमेशा इच्छा रहती है कि हमारे यहाँ ये योजना होना चाहिए और उस स्थिति में राशि कैसे बचा रह जा सकता है। और वो थोड़ा सा राशि नहीं, मैंने ये कहीं से आधा से भी कम है। ये मतलब या तो उनको जो चैनल में ये प्रकाशित किए हैं उनको ये जानकारी लेना चाहिए था, इस तरह के भ्रामक खबरों से परहेज करना चाहिए था। इस पर तो हम तो समझते हैं कि कोई युवा है, हम बहुत ज्यादा उनको सलाह नहीं दे सकते, लेकिन आने वाला भविष्य में उनके लिए ही परेशानी होगी। तो क्या माहौल लग रहा है, क्या घूम रहे हैं चारों तरफ, क्या लग रहा है? देखिए, लड़ाई सीधे साफ है, इंडिया गठबंधन और एनडीए। तो एनडीए के साथ में हमारे सामाजिक समीकरण इतना है और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का, हम कल ही गए थे महादलित टोला में, वहां जब महादलित टोला में मांझी समाज के बीच में जब हमने जाने का काम किया तो उनसे जब पूछा कि ये पेयजल का जो पानी जो आपको मिल रहा है, शुद्ध पानी जो 300 फीट के अंदर का, ये किनका देन है? तो नीतीश कुमार जी का। ये लड़का जो पोशाक पहने हुए आपका बच्चा है, किनका देन है? नीतीश कुमार जी का। ये बिजली है तो किनका देन है? फ्री में राशन जो मिल रहा है तो किनका देन है? तो नरेंद्र मोदी जी का। तो जब ये सब हम कहीं तो सब लोग नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार कर रहे हैं तो फिर वोट किनको दीजिएगा? तो कहीं इनकी चंदेश्वर बाबू का, उनका प्रतिनिधि एनडीए का। तो लड़ाई कहीं है ही नहीं। हमारे मुस्लिम भाई में भी हम गए, मुस्लिम भाई के लोग भी हमको मतलब बोल रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के लिए, खासकर मुसलमान भाइयों के लिए जो योजना चलाई गई है, हम लोग उनका नीतीश कुमार जी का ऋणी है। हम लोग ने पहले सिर्फ वोट देने का काम किया, लेकिन वोट लेने के बाद धरातल पर कोई अल्पसंख्यकों के लिए कोई एक भी योजना बता दें। अरुण कुमार, आशुतोष कुमार, ये सब कितना नुकसान कर रहे हैं? देखिए, अरुण कुमार जी हम सांसद रहे हैं और उनका एक कद था, लेकिन जिस तरह से आप विगत दिनों में देखें कि लगातार विभिन्न पार्टियों में वो अपना घूमते रहे, हम भी उनके साथ रहे। जब हमारे पार्टी में थे, समता पार्टी में, तो हम भी उनके साथ काम किए हैं, हम एक कार्यकर्ता के रूप में। एक लगाव बहुत ही अच्छा पारिवारिक लगाव की तरह थी। लेकिन इन दिनों जो राजनीतिक उनकी परिस्थितियां जो बदली और उन्होंने जो जिस तरह का अपना निर्णय लिया, ये कहीं से उचित नहीं लगता है। और इसका आप देखें कि अगले बार चुनाव यहाँ से लड़ चुके, नालंदा से भी लड़ चुके, क्या हर्ष हुआ उतना कदावर नेता का क्या। उससे भी ज्यादा इस बार हमको तो लगता है कि कुछ जो वोटे हैं, मतलब बहुजन समाज पार्टी के कैडर वोट रहेंगे और कुछ तो उनका अपने
कार्यकर्ता जो जुड़े हुए होंगे उतने ही में सिमट कर रहेंगे। कल ये जो चर्चा जो चलती है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में कि भूमियाल का सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए। नहीं, कहाँ हम लोग गांव में जा रहे हैं। जो फेसबुक या जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो युवा लड़कन है 18 से 25 के बीच जो फेसबुक चलाते हैं, वही फेसबुक पर इस तरह की बात कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में जो गंभीर लोग हैं, जो 40, 45, 50 के हैं, वो सब नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं और बिहार के नीतीश कुमार जी के काम को देख रहे हैं। कहते हैं कि 2005 के पहले बिहार क्या था, हम लोग घर से बाहर नहीं जा पाते थे। शाम में अगर कहीं पटना गए चल गए तो वहीं अपना विश्राम कर लेते थे, फिर अब घर वापस नहीं लौटते थे। जो अराजकता स्थिति थी वो समाप्त किसी ने किया तो नीतीश कुमार ने किया। तो फिर वही दौर में हम लाना नहीं चाहते। और जो यहाँ के कैंडिडेट है मतलब आरजेडी के, उनके बारे में भी लोग जानते हैं। क्या एक जानते हैं कि वो एक दबंग प्रवृत्ति के, उनका आपको पहले भी आया था कि हमसे है क्या साहब, कौन साहब बोलते हैं, डोड़वा साहब नहीं है, गोहमन साहब है। तो जो अपने आप को गोहमन साहब अति करते हैं, उनसे उनका चूंकि बगल का बेला से प्रतिनिधित्व लगातार कर रहे हैं। गया में वो देखिए व्यवसायियों के साथ क्या उनका घटना हुई थी। सब लोग जग जाहिर उनके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग आश्वस्त हैं जीत के प्रति कि ओवर कॉन्फिडेंस में? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में जनता के बीच में ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं जाते। जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं पे उनको मान लिया कि 5 साल के अवधि में हर किसी से भी कुछ नाराजगी होती है तो उस नाराजगी को भी हम लोग बांट रहे हैं और सब हंसी खुशी हम लोग स्वागत भी कर रहे हैं। जो कुछ बातें होती है, देखिए यहाँ एक माँ बाप के 5 बाल बच्चे होते हैं, उसमें 5 खुश नहीं हो पाते हैं माँ बाप से। तो उसी तरह से जनता है, तो जनता का नाराजगी कुछ होती है, तो वो सब हम लोग सुन रहे हैं और उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनको मनाने का, और मान भी रहे हैं। आज कल ही के बात बता रहे हैं कि एक हम यादव टोला में गए हैं, बहुत ही के पास में वहां जग हो रही थी। वहां के लोगों ने बहुत भव्य स्वागत माननीय सांसद जी को रात्रि 10 बजे किया और माला पहनाकर कहा कि 60% वोट हम लोग आपको देंगे। तो सारी बंधन टूट चुकी है, किसी जाति धर्म का बंधन नहीं है। और सब लोग हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के, नरेंद्र मोदी जी के, और जो गठबंधन के हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, आपका चिराग पासवान जी, रामचंद्र, फिर ये है आपका रामचंद्र पासवान ने, पशुपति कुमार पारस जी, और ये सब लोग के जो गठबंधन हुआ, जीतन मांझी जी, ये सब लोग का जो सहयोग मिल रहा है और सबके जो काम किए हैं उसके आधार पर आदरणीय हमारे जहानाबाद के सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को सब लोग मत देने के लिए तैयार हैं। आखिरी सवाल करेंगे आपसे कि जो भी इधर देख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बात मैं सुन रहा था जी, तो उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि आप किस बिना पर या किस मसले पर आप वोट मांग रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे। तो इस मतलब आप किस तरह से सोचते हैं कि ये सब वही बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को बनाना है या नीतीश कुमार को ये करना है, खुद की उपलब्धियों के बारे में नहीं बताते हैं? नहीं, खुद की उपलब्धि चूंकि ये चुनाव जो हो रही है, जो नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए हो रही है, तो नेता तो हमारा वही है, नेता हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट वही हैं, तो उन्हीं को आगे करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के चेहरा पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग किनके बारे में कहेंगे? ऐसा नहीं है महागठबंधन में अभी कोई नेता नहीं, कौन अगला प्रधानमंत्री होंगे, तो उनके पास कोई चेहरा नहीं है, तो वो क्या करेंगे? नहीं, लोकल मुद्दा तो पब्लिक हो ना, अभी जो लोकल मुद्दा भी छाया हुआ है। लोकल मुद्दा में तो देखिए, जो आप देखिए लोकल मुद्दा में आप फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप पे आप लोग को भी कॉपी उपलब्ध कराया गया कि माननीय सांसद जी कितना नहर, पैन और ये सब में काम किए। आपको देखिए कि ये ट्रेन के लिए, ठहराव के लिए लगातार माननीय मंत्री, चेयरमैन से और संसद में भी उठाने का काम किया। जहानाबाद के हर समस्याओं को उन्होंने संसद में उठाने का काम किए हैं। और रही बात देखिए, अभी ये इसका जो बहुत चिर परिचित मांग थी आपका अरवल मोड़ के पास में राजा बाजार का फ्लाईओवर का, उसका भी सैंक्शन हो गया, पैसा राशि डीपीआर भी बनना शुरू हो गया है। चुनाव आचार संहिता आ गया, इसके चलते लंबित हो गया। चुनाव आचार संहिता के बाद पुनः वो डीपीआर तैयार हो जाएगा, फिर टेंडर प्रक्रिया में जाएगा, काम शुरू। मतलब सांसद निधि का सारा पैसा खर्च हुआ? सांसद निधि का सारा पैसा आप बगल में है जिला योजना पदाधिकारी, उनसे आप पुष्टि करवा सकते हैं। जो खबर जो चल रही है, ये भ्रामक खबर चल रहा है, किसी के द्वारा प्रेरित होकर के इस तरह के खबर चलाया जा रहा है जिसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं। तो हमारे साथ थे जेपी जी, जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी, पूर्व जदयू के जिलाध्यक्ष हैं, जदयू के नेता हैं, हमेशा जदयू के साथ रहे हैं।
और इनका कहना है कि जो भी ये खबरें चल रही है कि सांसद निधि का पैसा खर्च नहीं हुआ बल्कि आधा से भी कम पैसा खर्च हुआ, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। अब देखना होगा आने वाले समय में किस तरह का समर्थन जदयू के वर्तमान सांसद को मिल पाता है और क्या परिणाम निकल पाते हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।